नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BHIM 161 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपका ये क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2025 का रहेगा और इसमें आपको 50 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। 50 अंक के पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और किन्हीं 5 प्रश्नों को आपका उत्तर देना होगा, वो भी 300 शब्दों में, यानी 2 से 3 पेज के समथिंग आपको लिखना होगा एक क्वेश्चन के लिए। प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्न आपको अवश्य चयन करने होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे। आपको एक बार पहले क्वेश्चन पेपर देखने का, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने का फ़ायदा ये होता है कि आप उसको एग्ज़ाम को फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि कैसा पेपर आने वाला है। देखिए, इसमें आपको समय कम मिलेगा, इसलिए पहले ही आप जो क्वेश्चन सेलेक्ट करें उसके लिए अपना टाइम बांट लें। आपको समथिंग इतने टाइम में, 15 मिनट में, 10 मिनट में या 20 मिनट में आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ताकि आप लास्ट टाइम तक अपना एग्ज़ाम पूरा कर लें। देखिए, इसमें सारे क्वेश्चन हैं जो 10-10 नंबर के रहने वाले हैं और 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको हम बता चुके हैं कि 2 से 3 पेज आपको लिखना ही होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की चर्चा कीजिए। यानी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच जो भी हमारी संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, पहनावे का, बोली चाली का या फिर पूजा का, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा है, बौद्ध साहित्य पर एक निबंध लिखिए कि बौद्ध में धर्म में कौन कौन से साहित्य थे, कैसा उनका आचरण था, ये सभी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता व वैदिक संस्कृति की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको आएगा ही आएगा। वैदिक संस्कृति भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे ये आपकी टिप्पणी में आए 5 नंबर में या फिर 10 नंबर में आए। आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, पहले आपको क्वेश्चन की भूमिका लिखनी है, फिर पूरे आंसर की मेन बॉडी लिखनी है, पॉइंट बनाकर, जो भी उसमें पूछा गया सभी के पॉइंट बनाकर। फिर लास्ट में आपको पूरे आंसर का निष्कर्ष निकाल कर लिखना है। अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते तो आपके बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इग्नू भी इसी फॉर्मेट को बताता है। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको लगभग 150 शब्दों में टिप्पणियाँ लिखनी हैं। यानी एक टिप्पणी के लिए आपको 1 से 1.5 पेज लिखना होगा। पहला टिप्पणी है 10 राजन युद्ध, दूसरी है उत्कृष्ट अष्टांगिक मार्ग, तीसरा है अजातशत्रु के बारे में लिखना है। अष्टांग मार्ग आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अजातशत्रु के बारे में भी इम्पोर्टेंट है, और चौथा है यूनानी आक्रमण। भाग 2 का 5वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उसके पास कौन कौन सी उपलब्धि थी और वो कितना ज्ञानी था, आपको उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। छठा है, शक शासक रुद्रदामन के शासन काल का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी रुद्रदामन का शासनकाल कितने दिन रहा था। 7वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के युद्ध संबंधी अभियानों का वर्णन कीजिए। जो चंद्रगुप्त द्वितीय रहा उसके युद्ध अभियान क्या क्या थे। 8वें में भी आपको 4 टिप्पणियाँ दी जाएंगी, कोई 2 टिप्पणियाँ आपको सेलेक्ट करनी है और एक टिप्पणी के लिए आपको 150 शब्द लिखने हैं, और 150 शब्द यानी आप एक पेज से ऊपर ही लिखें। पहला है पहलव, दूसरा है हर्षवर्धन, तीसरा है पांड्यराज्य और चौथा है आर्यभट्ट। तो दोस्तों, ये था आपका BHIM 161 का दिसंबर 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें से बहुत सी चीज़ें रिपीट होने वाली हैं, इसलिए आप इसको अभी जून के एग्ज़ाम में या दिसंबर के एग्ज़ाम में एक बार देखकर ज़रूर जाएं, ताकि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम का फॉर्मेट समझने में कोई भी परेशानी ना हो, और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं आप उनको अच्छे से जाते ही लिख सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए कोर्स कोड के साथ।